Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चलाते हैं इंटरव्यूज की, काफी वक्त से इंटरव्यू हो नहीं पाया है कोई ऐसे पर्सन का जिसके बारे में हम आपके सामने पूरी डिटेल ला सके। आप जानते हैं 2025-26 के इलेक्शन हो रहे हैं महानगर पालिका के। उसमें जो कैंडिडेट है उनसे हमने एक मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें पहले मेहमान हमारे हैं इसाक हाजी साहब, जो किरारपुरा इलाके से कैंडिडेट है, एमआईएम से ही आते हैं और इनके टिकट को लेकर भी बहुत सारा विवाद है। बहुत सारी डिटेल्स हम इस इंटरव्यू में आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत करते हैं इसाक हाजी साहब का। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। इसाक हाजी साहब, जैसा भी इलेक्शन चल रहे हैं, माशाल्लाह आप कैंडिडेट है, जो माहौल बन चुका है उसे आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो आपके महाराष्ट्र टुडे के जितने भी दर्शक हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और ये इलेक्शन जो है 2026 महानगर पालिका, ये 10-11 साल के बाद में हो रहा है जी। पहला इलेक्शन हुआ 2015 में, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे वालदा को टिकट दिया था जी। हमने किराड़पुरी की आवाम ने बहुत भारी तादाद में हमको मोहब्बतों से नवाजा था। हमने उसका नतीजा यह था कि 2015 से 2020 तक हमने हमारी ड्यूटी थी खिदमत करने की, क्योंकि इतने बहुत ज्यादा मतों से हमको चुन के दिया था। हमने 2020 के बाद में जो आज तक जो हम खिदमत खल बोल के कर रहे काम, क्योंकि कारपोरेशन खत्म हो गई थी, फिर भी हम लोग ने काम करे, तो ये अल्लाह के लिए करे, अल्लाह को राजी करने के लिए करे। और रही बात अब आने वाले इलेक्शन, तो इलेक्शन तो चालू है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हाई साहब, शुरुआत अगर करें आपके टिकट को लेकर, मतलब वो माहौल जो बन चुका था वो आपने कैसा वापस होती है, क्योंकि आपका टिकट पहले कट चुका था, फिर वो आपने टिकट हासिल किया? नहीं, एक टिकट कटा ये बात ही नहीं है जी। मसला ये था कि प्रभाग नंबर 12 में 2 जेंट्स 2 लेडीज, जिसमें एक लेडीज ओबीसी है, एक ओपन है, ओपन लेडीज। हमने मांगे थे, हमारे 2-3 फॉर्म भरे थे हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, एक मेरा, एक मेरे बेटे का और एक मेरी अहिल्या का। हमको टिकट एक ही चुना था, हम 3 टिकट नहीं ले रहे थे, एक ही टिकट होना था। अच्छा, ऑप्शन में रखे थे? ऑप्शन में रखे थे। हमने कहा कि हमको, मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बेटे को दे देने का ओपन में। हमने फिर बाद में एक हमारी वाइफ का विड्रॉ कर दिए, उनके हिसाब से बात हुई कि हमें मतलब हम नहीं, हमको जेंट्स में आप टिकट करिए। फिर मैं कहा कि भाई साहब, आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए। ऐसा करके हमारी बातचीत हुई। पहला डिक्लेयर हुआ हमारे हाजी शेर खान साहब का, जो हमारे चचा है उनका। उसके बाद में दूसरा डिक्लेयर हुआ मोहम्मद असरार साहब का। मोहम्मद असरार साहब 2012 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है और एक अच्छा बच्चा है, जान तोड़ के मेहनत करता है, एमआईएम के बारे में सारी चीजें है। उनको टिकट मिला, तो हमारे जो समर्थक है उन्होंने उसका विरोध जताया, मैंने नहीं जताया। मैं कहा कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अभी 2 टिकट और बाकी है, 2 लेडीज के, जो कि एक ओबीसी है, तो ओबीसी तो हमको होना ही नहीं था, क्योंकि ओबीसी हमारे पास में है नहीं। पार्टी ने कहा कि भाई आप जो पहले नगर सेवक, आपकी मम्मी होने के बावजूद भी आपने जो दूसरे नगर सेवक उससे बेहतर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो आपको हम लेडीज टिकट देते। आपके घर में किसी को लड़ाई, आपकी वालदा को लड़ाई, आपकी अहिलिया को लड़ाई, या फिर आपके बच्ची को लड़ाई, तो उन्होंने कहा कि मैं कहा ठीक है, तो हमारे को टिकट दिया गया। आज हम कॉन्टेस्ट कर रहे, हमारी भाऊ सुमैया निसार खान के नाम से हम कॉन्टेस्ट कर रहे। प्रभाग नंबर 12 बो में हमारी वो उम्मीदवार है, पतंग की निशानी है। अब रही बात वो ऑपोजिट का, वो जो हुआ वो मैं भी उसका खेत प्रकट करता हूँ क्या, और मैं आपके माध्यम से मोहम्मद असरार को अगर कोई ठेस पहुंचेगी तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद असरार का और मेरा कोई जैसा ये नहीं है। ये चीज की तो मैं भी देखा हूँ, पुलिस स्टेशन में भी आप क्या बोलते, जो समीर साहिद बिल्डर है उनको भी आपने गले में हाथ डाले, आपके विरोधक वहां पे भी विरोध कर रहे थे, आपके समर्थक यहाँ पर भी आपने मामले को संभाले। इस चीज को मैं भी देखा हूँ और वीडियोस भी आए कि आपने कवर किए पब्लिक को, नहीं तो बहुत हाइपर थे लोग। नहीं, क्या था, एक थोड़ा सा कुछ लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अब मैं, वो समर्थक जो थे मेरे मोहल्ले के और मेरे पूरे शहर के लोग थे, और मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे जो उस टाइम पे जो हुआ, मेरे किराड़पुरी की आवाम और मेरे प्रभाग की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता कि उस टाइम पे जो लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा और
एक अपनापन महसूस किया। और साथ ही साथ पूरे शहर के लोगों ने भी मुझे ये कहा कि भाई ये था, पर एक थोड़ी गलतफहमी थी, वो होगी दूर, उसका कोई ये नहीं था। आखिरकार मुझे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में मेरे घर में मुझे टिकट दिया। अब मैं लड़ूं या मेरी बहू लड़े, एक ही बात है, क्योंकि मैं ही अपने नाम पे काम इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हम काम मैच करने वाला है। इससे पहले भी वालदा थे, वालदा का काम मैनेज किया था पूरा, अभी तक हम कर रहे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रभाग नंबर 12 से अब जो है हम चारों सीटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर सवाल ये उठता है कि अगर आप चुन के आ गए तो क्या करेंगे। मैं आपसे ये सवाल करूंगा, अगर आप चुन के आ गए या फिर आप चुन के आने के लिए जनता से आप क्या चाहते हैं? नहीं, जनता से मैं ये चाहूंगा कि जनता, अभी हमने जो पिछले 10 साल से जो काम किया, 2015 से 2020 के बीच में, और अभी उसके बाद में जो कार्यकाल है, हमने तो आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि किराड़पुरे के अंदर हमने 22 करोड़ रुपए का विकास के काम किए, जिसमें से मेन रोड है तुम्हारा राम मंदिर के सामने का जो रोड अपने पटेल होटल का, वो मेन रोड करे, उसके डिवाइडर बनाया, उसका 25 लाख के सुल्तानपुर डाले, और उसी तरीके से 85 गलियां है, 85 गले में सब बड़ी मुश्किल से 2 से 3 गलियां कांग्रेस की बची हुई, वो भी हमने मंजूर कर लिए, अभी आचार संहिता के वास्ते रुके हुआ है। इसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा काम चालू हो जाएगा। अक्सर ये बात आती है सब, जो आप ये काम कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीमें थी, जो एक्स कॉर्पोरेटर से वो अपने नाम पे करा के हार वगैरह पहन के अपने उस पर ले लेते, गवर्नमेंट खुद ये काम कर रही है। ये चीज कैसा होती है? मतलब आप बोल रहे हैं हमने लाए हैं, पर वो गवर्नमेंट स्कीम स्मार्ट सिटी के उसमें काम होता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी नहीं डालें। नहीं, आपको इस बात को ये रखना पड़ेगा। आप अगर एक न्यूज चैनल पे आप काम कर रहे नहीं, हैं, मुझे ये चीज की डिटेल पता है, नहीं, जनता को आप क्या नहीं कहेंगे नहीं, इसका? जनता कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, एक जी। मिसाल आपको दे रहा हूँ। जी। अब एक पत्रकार है, अब एक पत्रकार अगर किसी के पास जाके आप सवाल या जवाब नहीं करेंगे, जब तक आप पत्रकार नहीं कहलाए जाएंगे। जी। तो उसी तरीके से जब नुमाइंदगी तुम नहीं करेंगे, अगर हमारे जगह अगर कोई दूसरा भी अगर नुमाइंदगी करेगा तो उसका काम, तो दूसरा किसने नुमाइंदगी करा? नहीं करा। हमने घरकुल योजना दिए, किराड़पुरे में दिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिए, कहा दिए, किराड़पुरे में दिए। दूसरा उज्ज्वला योजना दिए, हमने किराड़पुरे में दिए। केवाईसी जो अपने केवाईसी बोलता है, जो लाटकी बहन जो योजना थी, सबसे ज्यादा का फॉर्म भरे गए किराड़पुरे में गए। मतलब ये योजनाएं जो आती है तो एक कारपोरेटर काम होता है कि उसे मोहल्ले के लोगों तक पहुंचाए। देखो, जब हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जब से हम लोगों को देश आजाद हुआ, जब से गवर्नमेंट की स्कीम आती रही थी हर लाइन से, पर कारपोरेटर की जो इच्छा शक्ति होना चाहिए कि भाई हमारी आवाम को गवर्नमेंट की स्कीमा पहुंचाए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिस है वो ऑफिसरों में ऑफिस में बैठते ऑफिसर, वो आपके जमीन पे आके तो नहीं देंगे, उन ऐड देते पेपर में, टीवी पे देते, जनता का काम रहता है जाके करना। पर यहाँ हमारी जो जनता है बेचारे सुबह जाते शाम को खाते, तो ये गरीब मोहल्ला है, गरीब एरिया है, सारी चीजें, तो इनको सुविधा हमारे को यहाँ अपने इस पे होना चाहिए, मोहल्ले में होना चाहिए। इससे पहले जो कारपोरेटर थे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जो पिछले कभी कोई भी कारपोरेटर हो इसमें, उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम कभी नहीं बताई। कहने क्या स्कीम आ रही, दूसरी कौन सी स्कीम आ रही, क्या, वो कोई नहीं बताया। हमारा मकसद ये था कि हमारी जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन थी, हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब थे, कि भाई हमारा ये नारा था असद साहब का कि भाई हम सत्ता में रहो क्या मत रहो, चुनाव हो क्या मत हो, पर हम आवाम के बीच में 24 घंटे रहना चाहिए। कोई भी मसले मसाइल हो उनके हल करना चाहिए, चाहे डेनिस का हो, पानी का हो, सारी चीज, ये सब मसले होना। अब पानी का हमारे पीछे जो 10 साल पहले था, पानी हमारे पास में यानी 4 घंटे में पूरी सप्लाई हो जाती थी पूरे मोहल्ले की। आज 72 घंटे से सप्लाई चल रही हर एरिया में, 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, ऐसा पानी का। ये पानी का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसले में सॉल्व हो गया। अब रहा दूसरी बात, जो 10 दिन को पानी आ रहा, 9 दिन को पानी आ रहा, ये पानी सिर्फ किराड़पुरे की हद तक नहीं आ रहा, ये पूरे ओवरऑल पुरानी सिटी जो औरंगाबाद की है उसके अंदर पानी 9 दिन 10 दिन को आ रहा। अब आपके माध्यम से मैं हमारी जनता को बताना चाह रहा हूँ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर वहां पे आई तो आज यहाँ से आने 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम आपसे वादा कर दे कि 3 दिन में, 2 दिन में हम पानी हम पहुंचाने की कोशिश पूरी करेंगे सर। ये आपको कामयाबी मिले इसमें जो आप मुहिम लेकर चल रहे, पर यही पानी के मुद्दे पे पिछले कई इलेक्शन लड़ चुके, कई लीडर्स ये बात कर चुके कि बड़े बड़े इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि हम पानी लाएंगे, पर वो तो 10 से 12 दिन का ही हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है इस औरंगाबाद महानगर पालिका के लिए, 88 से लेके 2015 तक सिर्फ 3 बार कांग्रेस के महापौर बने। उसके बाद में जब से जो था तो आज तक शिवसेना बीजेपी का महापौर बना। चंद्रकांत खैरे साहब पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर वहां बैठते नहीं थे लोकसभा में,
उन्होंने कारपोरेशन के सभा में बैठते थे, वहां पे उनकी पूरी नीति तैयार होती थी। नेता ऐसा होना औरंगाबाद को, लीडरशिप ऐसी होना कि आने वाले वक्त में जो 30 साल के बाद में जो होगा उसको फायदा मिलना चाहिए इंसान को, जो कि वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। जब हम जो कारपोरेशन में जब बैठते तो सड़क का प्रावधान वहां से होता, दैनिक निकासी का प्रावधान वहां से होता, पानी का नियोजन कैसा होना वो वहां से होता। तो ये जो वहां पे जो जो लोग जो बैठते, जो सत्ताधारी जो लोग बैठते, उनकी नीयत साफ होना कि भाई हम लोग पानी किस तरीके से पहुंचाए, हम पानी का किस तरीके से उसका इस्तेमाल। पानी हमारे पास में अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और करम है कि 50 किलोमीटर पे हमारा पैठन का इतना बड़ा धरन है, शायद एशिया में इतना बड़ा धरन नहीं है। तो पूरे मराठवाड़ा को पानी वहां से पूरे मराठवाड़ा को पानी पहुंच रहा है और हम खुद 8 दिन तरस रहे, 10 दिन तरस रहे पानी के लिए। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की क्या बात है। जैसा आप बात किए कि मेयर हमारा होना चाहिए, पर जो अभी ऐसा माहौल बना है, पिछले वक्त आपके बहुत सारे कारपोरेटर्स आपकी पार्टी के चुन कर आए थे, पर अभी उन्हीं में से तकरीबन लोग विरोध में खड़े हैं। आपको लगता है कि महापौर बनने का चांस है? क्योंकि आप ही के साथी है जिनको मैंने आपके साथी मैम की शहादत ये वो आज भी हमारे साथी है और कल भी रहेंगे। ये पॉलिटिकल बात रहती है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन में किसी को नाराजगी होती है, किसी को कुछ होता, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब आने के बाद में सब सही हो जाएगा। और हमारी तो छोटी पार्टी है साहब, बीजेपी के अंदर तो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने कार्यकर्ताओं ने धमकी दिए, बात कर रही है, पूरे बड़े बड़े लोगों को तकलीफ दिए, आमदारों को, खासदारों को, इसको तो ये तो कोई बात ही नहीं है ऐसा इसका। तो ये इलेक्शन में होते रहता, चलते रहता। पर आज जो हमारे जो साथी जो पहले हमारे साथ में थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। नाराजगी थी, थोड़ी सी होगी दूर। अभी नासिर सिद्दीकी साहब आज से कैंपिंग को लग गए, कैंपेनिंग को, और दूसरे भी जो लोग हैं वो भी लग जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और माहौल जो बन गया था, इससे तो लोगों पे तो असर हुआ होगा ना? वोटर्स तो नहीं, वोटर्स का जो है मामला, वोटर्स का नीचे लेवल पे है। वोटर्स असदुद्दीन अवीसी साहब के साथ में, अकबरुद्दीन अवीसी साहब के साथ में, इम्तियाज जलील साहब के साथ में है। अवाम जो है ये मसले मसाइल अवाम को हल करना, यानी हल होना, ऐसा अवाम का कहना रहता। लीडरशिप तुम्हारी ऊपर क्या चढ़ी क्या नहीं, उनसे कोई ये नहीं। अभी आज जो नुमाइंदगी जो इम्तियाज जलील असदुद्दीन अवीसी साहब ने औरंगाबाद में दिए, जो अच्छे दिए, कुछ 2-3 हो सकते हो, मेरे को नहीं मालूम। मैं किराड़ छोड़ के कहीं गया नहीं और आया नहीं। अभी पूरी कैंपिंग चालू है। आपका खुद, मैं भी कैंपिंग में था, आपका फोन आया तो हम लोग आपको टाइम निकाल के आए आपके पास में। अच्छा, किराड़पुर के जो मामला थे, इसमें बहुत सारे आपके विरोधी भी दावा कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारी जगह कचरा रहता है, सड़कें सही नहीं है। अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको किस तरह से आप वो करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आह्वान करता हूँ, आपको खुले, आप 10-50 लोग राम मंदिर के पास, किराड़पुरे के पास या रोशन के पास एक बड़ा लगाइए, उनको बिठाइए और आप हमसे सबूत ये करिए कि आपने इतने करोड़ का काम करे, क्या करे, हम बताइए आपको। महल्ले में चल, बाहर तो नहीं ना, महल्ले का काम हम बताइए आपको, क्या करे, क्या कैसा करे, क्या नहीं करे, और आपके कार्यकाल में क्या हुआ, आज हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, ये हम बताइए। आप रही बात कचरे की, तो कचरे के वास्ते हमारे पास में किराड़पुरे के अंदर कारपोरेशन की पैर रखने को जगह नहीं। जो हथगाड़े खड़े करते ना, वो हथगाड़े भी रोड पे खड़े करते ना, तो किसी और के प्लॉट पे खड़े करते। अब हमारे पास में रहे छोटे गलिया, 5 फीट की गलिया है, 6 फीट की गलिया है। अब हर आदमी के पास में मोटरसाइकिल है। एक घर में 2 आदमी है तो 2 मोटरसाइकिल है, ये 3 आदमी। अब तुमने इधर की मोटरसाइकिल इधर लगाया, इधर से, तो बीच में आदमी जाने की जगह नहीं। वो हथगाड़ी लेके जाएगा कैसा बेचारा, कैसा ये करेगा? वो जब वो उठते नहीं, वो गाड़ी जाती नहीं, उसके बाद में वो गाड़ी वाला चल जाता। हमारे जो लोग है हमारे महल्ले के, वो उठते, बाद में वो कैरी बैग लेते और मैदान में अपने पानी बम्बे के पास में जाके पानी का बम्बई मशहूर पानी। हाँ, तो क्या आपके पास प्लान है? वो जगह प्लान है ना, वो जो जगह है वो कारपोरेशन की नहीं है, वो प्राइवेट लाइन है, उनका डिस्प्यूट चालू है वहाँ पे। हमने रोज उसको साफ करते, रोज वहाँ पे लोग लाके वहाँ कचरा लाके फेंक देते। हमारा बोलना ये था कि हमने कम से कम 10 बार मुहिम चलाए, 10 बार ये करा के दिए कि भाई ये जो कचरा है ये इसको वहां मत फेंको, अगर तुम्हारे पास आदमी नहीं आ रहा तो हमारे ऑफिस पे लाके डाल दो कचरा, नहीं तो हम तुम्हारा कचरा ले जाके कारपोरेशन के ऑफिस में डालते। तुम उसको, पर लोग क्या होता, 10 बजे उठते, 11 बजे उठते, 9 बजे उठते, वो जब तक वो गाड़ी वाला आके चल जाता। मतलब लोगों का अवेयरनेस की जरूरत, लोगों का अवेयरनेस। देखो एक बात याद रखो, नल का पानी जब अगर किसी को पानी अगर पिलाए तो अल्लाह उसका सवाब भी देता है। और अगर उसी तरीके से पानी अगर तुम जायज कर रहे, नाजायज कर रहे,
तो उसका भी तुमको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के पास में। ये हमको ईमान वाले नहीं, ये हमको दिखता है। ये चीज तो मैं भी देखा हाँ, हूँ। अब पानी नल जो आया, पूरे गले अपने धोकर निकलते हैं, ऐसा हाल तो है। मेरा बोलना वही है मेरे भाई, आपके माध्यम से भी मैं आपको पूरे प्रभाग के लोगों को बोलूंगा कि भाई बाजी खाला बहन मेरे भाई, अगर आपका नल का पानी, अगर आपका पीने का पानी भर गया, आपका वापरने का पानी भर गया, तो मेहरबानी करके बाथरूम में ना डाले, उसको टोटी लगाए। बाथरूम में डालने से क्या होता है कि जब पानी, जब वो सीवर लाइन इतनी सी रहती, अब पानी उसके सब पूरा लोड आता, तो वो ऑटोमेटिक जो ढापे रहते, वो ढापे से पानी निकल जाता। तो यहाँ से लेके वहां तक जो लोग नमाज को जाते हैं उनको तकलीफ, दूसरे फिर लोग बोलते हैं यार ये लोग क्या कर रहे करके। तो मकसद ऐसा है कि हम भी को भी थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। और इंशाल्लाह जब अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया और दोबारा 15 तारीख को आपकी दुआओं से, तो एक ऐसा विजन है हमारे पास में प्रभाग के वास्ते कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरीन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाले 20 साल 30 साल तक हमारे अवाम को तकलीफ नहीं होंगे, ये हमारे पास विजन है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं साहब, इसमें आपके पैनल में कौन कौन से लोग हैं? आपका पैनल पूरा निकलने का चांस है यहाँ से? फिर देखो, पहला जो है हमारे प्रभाग 13 जो है, तो प्रभाग सॉरी 13 प्रभाग 12। प्रभाग नंबर 12 किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, अज्जू पहलवान साहब की बेटी जी। जो पालोद करके भावज होना, उनको टिकट दिया गया। इधर से प्रभाग नंबर 12B बो से ओपन में हमारी बहू को टिकट दिया गया, सुमैया निसार खान इनका नाम है। और प्रभाग नंबर क से वाजिद जागीरदार को टिकट दिया गया, जो अय्यूब जागीरदार साहब के बच्चे हैं। और प्रभाग नंबर 12D तो शेरू हाजी साहब को टिकट गया, ये अपने रहमानगर। तो ये जो चीज है, ये हम चारों लोग बड़ी मजबूती से और बड़ी ईमानदारी से हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम एक अच्छे माहौल में जा रहे हैं। हमारे को विकास का मुद्दा लेके चलना है, हमारे विकास की बात लेके चलना है। और जो शहर में जो हो रहा, प्रदेश में जो हो रहा, ये सारी आवाम आपके माध्यम से पूरा देख रही है। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा, कौन क्या कर रहा, ये चीज को हमको ध्यान में नहीं देते हुए हमको हमारा विकास का एजेंडा लेके हमारी अपनी बात लोगों तक, जनता तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। और हम इसी की बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ रहे। और उम्मीद है कि आने वाली 16 तारीख के दिन रिजल्ट जब आएगा, तो आप खुद देखेंगे कि इसाक हाजी साहब ने क्या बोले थे। ये पैनल हमारा पूरा 100% सबसे ज्यादा औरंगाबाद में लीड में रहेगा इंशाल्लाह। हाय साहब, जो माहौल अभी चल रहा है, आपको लगता है ये इलेक्शन शांति से हो गए? क्योंकि 2 दिन पहले की कुछ आपस में भिड़ंत की घटनाएं हुई है। आपका भी एक मामला जो टिकट के वास्ते आपके समर्थक ने किए थे, वो भी एक हुआ है। ऐसी घटनाएं आगे भी होगी, तो आप एक अवाम से क्या अपील करेंगे? आपके समर्थक जो नहीं है। नहीं, ऐसी घटना कभी होना नहीं। और जो परसों का जो हुआ प्रभाग नंबर 6 और प्रभाग नंबर 12, वो एक मैं एक गलत फहमी की वजह से, गलत फहमी से हुआ वो, तो वो नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में भी, चाहे मेरा प्रभाग हो या चाहे औरंगाबाद का कोई भी प्रभाग हो, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन 15 दिन 10 दिन का है, जिंदगी भर हमको यहाँ रहना है, एक दूसरे के मुंह पे मुंह गिरना है, क्योंकि ये इलेक्शन मोहल्ले का है, बड़े शहर का नहीं। तो इलेक्शन मोहल्ले में, तुम भी मोहल्ले में, मैं भी मोहल्ले में, 24 घंटे एक दूसरे, हमको दुख सुख में आना जाना है, शादी मेहमानी में, मौत मट्टी में, सारी चीजें है। तो ये आपके साथ, आपके माध्यम से पूरे मेरे समर्थक हो या इमाम के समर्थक हो या और किसी पार्टी के समर्थक हो, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि ये जो चीज है आपस में का, जो उम्मीदवार है वो कभी लड़ता नहीं और कभी झगड़ा करता नहीं। जो समर्थक रहते वही थोड़ा सा जोश में रहते, उत्साह में रहते, तो उनका भी जोश, उनका भी होश संभाल के रखिए, क्योंकि ये अपने को जोश और होश 16 तारीख को अपने को दिखाना है। पर जब तक इलेक्शन जो है एक मोहब्बत और भाईचारा और खुलूस के साथ में इसको इलेक्शन को लीजिए। हाय साहब, जिस तरह से आपकी जिंदगी है, आपके वालदा पहले कारपेंटर रह चुके हैं, आप फाइनेंशियल भी अच्छे हैं बिजनेस वगैरह से, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पॉलिटिक्स से आपने करियर बनाया? और मतलब इतना लड़ झगड़ के फायदा क्या है चीज का? इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो ना। नहीं, मैं जो है हमारा इलेक्शन अपने 2000 से मैं खुद पॉलिटिक्स में, उससे पहले हमारे वालिद साहब थे। 2000 से मैं 15 तक कांग्रेस में था। वहां से बाद में, वहां से मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन ने टिकट दिया हमारे वालदा को। टिकट देने के बाद में हम जब खिदमत खल करे, तो कारोबार तो है, कारोबार हमारे बच्चे कर रहे हैं, मैं खिदमत खल बोल के काम कर रहा, और अल्लाह इसमें मदद दे रहा मेरे को। देखो, हमारे पास में जब हम जो फील्ड में है, हमारे पास में कई लोग आते हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेडीज को भी, जेंट्स को भी, सारी चीजें।
तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए खड़े रहने के वास्ते हम लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी 100 में से अगर 10 लोगों की भी अगर दुआ लग गई तो अल्लाह ताला उसमें, ये तुम्हारे करोड़ों रुपए से भारी है, आखिरत बन जाएगी, ऐसा आखिरत मानते बन हैं जाएंगे इसमें। क्योंकि आपने जरा सा देखे कि भाई मेरे को टिकट आगे साहब ने डिक्लेयर नहीं किए, मेरी बच्ची को डिक्लेयर किए, पर जब मेरे को डिक्लेयर नहीं करे तो पूरा मोहल्ला पूरा शहर एक अफसोस में आ गया था कि भाई हम काम, तो ये मेरे को काम की पावती है आप। कि मैंने जो 10 साल जो काम किया आपके बीच में रह के मेहनत करा, तो ये उसकी पावती है। अब इलेक्शन आएंगे जाएंगे, इलेक्शन में क्या होगा नहीं होगा पर मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कोई जोशी जी है नहीं और कोई इसमें है नहीं कि आगे आगे का फ्यूचर क्या होगा। पर मैं उम्मीद तो रखता हूँ अल्लाह ताला से, क्योंकि हम एक ईमान वाले हैं और अल्लाह के रसूल पे हमको भरोसा है कि अल्लाह ताला जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अगर मेरे मुकद्दर में जीत होंगी तो बेशक अल्लाह ताला मुझे जिताएगा, और मेरे मुकद्दर में अगर कोई हार होंगी तो वो भी मुझे एक्सेप्ट रहेगा, कोई ये नहीं है। पर मैं जो भी फैसला है मेरा मेरे रब पे छोड़े हुआ है, जो रब फैसला करेंगे वो। ये बात है कि मैं काम कर रहा, मैं लोगों के बीच में जा रहा, लोगों से बात कर रहा, लोगों से और लोगों का मुझे मोहब्बत भी मिल रही, एक अच्छा इस रिस्पॉन्स भी मिल रहा। अब उसको आगे कन्वर्ट मतों में कैसा होगा ये वो समय बताएगा। आखिर में ऐसा आप आपके प्रभाग की जनता जो किराड़पुर के है, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे और क्या अपील करेंगे? मैं इसी भी मैसेज दूंगा और अपील करूंगा कि मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, क्योंकि आने अभी जो गया ये डेनिस लाइन, पानी की लाइन, ये कचरा, ये आम बात है, ये कोई भी करेंगे, कोई भी करा के लेंगे, उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर मकसद ये है कि हमारा मुस्तकबिल, आज जो माहौल हमारे शहर में और हमारे प्रदेश में जो चल रहा, ये बहुत खतरनाक माहौल है। इसके आने वाला जो समय है, आने वाली जो हुकूमत है, जो बीजेपी हुकूमत है, और इसमें इन्होंने बहुत खतरनाक मुसलमानों के बारे में उनके दिमाग और वो दिल ऐसा बनाए हुए हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और शिक्षा, रोजगार, इससे वंचित रहना, दूर रहना। तो मेरे भैया बुजुर्ग दोस्तों, अगर आप लोगों ने जैसा मुझे पहले भी चुन के दिया था मेरी वालदा को, आज अगर मेरी बहू को सुमैया निसार खान को अगर आप चुन के देते हैं तो मैं पहले ऐसी खिदमत करता था, आज भी मैं खिदमत करूंगा। और मैं आपसे एक आखिरी अपील ये करूंगा कि मेहरबानी करके आप वोटिंग डाली, वोट को निकल के डाली। वोटिंग करना बहुत जरूरी है। वोटिंग करके जैसा एक मैं मिसाल देता, आपको आधार कार्ड अपडेट करते, मोबाइल अपडेट करते, दूसरे सारी चीजें अपडेट करते, बैंक का खाता अपडेट करते, मोबाइल, तो ये जो चीज है ये भी आपको अपडेट करना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। क्यों आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होने वाली है, जो देश के 12 राज्यों में जो चल रहा वो आपके शहर में भी, इस राज्य में भी होने वाला है। तो आपसे मेरी मेहरबानी है और गुजारिश है कि आप तमाम लोग, हर घर का, हर आदमी का, हर औरत का वोट जरूर और जरूर डालिए। मैं प्रभाग नंबर 12 बो से खड़ा हूं, जो कि ए जो है ऊपर है, उसके नीचे बी में चौथे नंबर पे हमारी सुमैया निसार खान, ये बटन नंबर है। और उसी के साथ पूरे प्रभाग में 4 बटन है, हमने 4 पतंग है। तो एक मशीन इधर है, एक मशीन इधर है, तो एक मशीन के ऊपर के इसमें एक पतंग का पतंग है, उसके सामने का बटन है वो दबाना है। उसके नीचे एक पतंग है, वो मेरी बहू का है, उसके सामने का बटन दबाना है। उसी तरीके से जो दूसरे जो है, उसी पतंग के सामने के बटन को दबा के हम तमाम पूरे पैनल को जीत दिलाइए। और इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं आपसे, जैसा हमने किराड़पुरे में काम किया उसी तरीके से हम पूरे प्रभाग में काम करेंगे। मैं तो मेरी जात से कम इतनी उम्मीद है कि मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरे वार्ड में नहीं आता है, कि मेरे प्रभाग में नहीं आता। ये प्रभाग, पहला जो वार्ड था ये खत्म हो गया। पहले हमारे किराड़पुरा, रहमानिया, शरीफ कॉलोनी ये वार्ड थे, गवर्नमेंट ने वो लाके उसको खत्म कर दिया। ये नया जीआर लाके प्रभाग का एरिया बनाए, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई किसकी बाउंड्री नहीं है, कोई किसका किधर भी काम कर सकता है। और ये नगर सेवक जब चुन के आएंगे तो ये पूरे प्रभाग के नगर सेवक करेंगे, ना कि एक छोटे से एरिया के। तो आपसे दरखास्त है कि आप किसी के भयकाव में आके या किसी के कुछ इसमें आके कुछ फैसला मत करिए। आप सोच समझ के, ठंडे दिमाग से सोच के आप मतदान करिए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। तो ये थे इसहाक हाजी साहब, जिनसे मुख्तसर वक्त में हमने बात करने की कोशिश की। जैसा हाजी साहब ने बताया कि वोट कीजिए, वोट करना बहुत जरूरी है। जितने भी अवाम है सभी से मैं भी अपील करना चाहूंगा कि आप वोट आपका हक है, उसे कीजिए। भले ही आपकी चॉइस से आप जो भी पार्टी आपको पसंद है, जो भी कैंडिडेट है उसे वोट दीजिए, पर वोट कीजिए। अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा जाकर कीजिए, पर वोट कीजिए।
वोट को जाया मत कीजिए। ये एक छोटे से इंटरव्यू पे आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।